नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में 7वें चरण का जब कल मतदान संपन्न हुआ, एग्जिट पोल की ऐसी बाढ़ आ चुकी है कि आप कुछ समझ भी नहीं पा रहे होंगे कि कोई तो योगी को दोबारा से सीएम बना रहा है, कोई अखिलेश यादव की वापसी का पुरजोर वादा कर रहा है। लेकिन यहाँ बहुत संक्षेप में पब्लिक से जुड़े मुद्दे और 2012 से जो वोटर्स में बदलाव आया है उसको लेकर एक सार्थक रिजल्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले दो हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। पहले मुद्दे की बात करें तो 2022 के चुनाव को जब पहला जो चरण हुआ वहां पर दिल्ली एनसीआर से जुड़ा हुआ एरिया था और वहां छुट्टा जानवर की समस्या किसान आंदोलन से जुड़ गई। सरकार के खिलाफ यहां गुस्सा था और यहां से भाजपा को 25 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। दूसरे चरण को मुस्लिम बहुल क्षेत्र कहते हैं। यहां भी छुट्टा जानवर, किसान आंदोलन और योगी जी के गर्मी निकाल देने वाले बयान को मुद्दा बनाया गया, जिससे भाजपा को यहां लगभग 25 सीटों का नुकसान यहां भी हो रहा है। खास बात यह कि दूसरे चरण तक महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा नहीं थी, लेकिन न्यूज चैनलों के माध्यम से एक नई हवा तैयार हो गई और संभवतः इसीलिए निर्वाचन आयोग एग्जिट पोल पर अब चुनाव के दौरान प्रतिबंध रखता है। लेकिन इस बेबुनियादी हवा ने पूरा मुकाबला अखिलेश और योगी के बीच बना के रख दिया। अब तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो यह समाजवादी पार्टी का गढ़ है। दो चरण की जो मतदान की हवा थी इसने यहां भी भाजपा को नुकसान पहुंचाया, लेकिन बुंदेलखंड में योगी के दौरे, सिंचाई व्यवस्था, खनन माफिया से मुक्ति, ये सब चीजें बीजेपी के फेवर में रही। यहां से भाजपा को 20 सीटों का नुकसान हो रहा है। चौथा और पांचवा चरण खालिस अवध का मतदान केंद्र है, जहां शहर और गांव दोनों क्षेत्रों में बीजेपी की मजबूत पकड़ रहती है। यहां लखीमपुर कांड के असर से और थोड़ा महंगाई का मुद्दा आ जाने की वजह से 5 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। छठा चरण जो अभी तक भाजपा की पकड़ से थोड़ा दूर रहता था, वहां गोरखपुर के बुलडोजर बाबा का प्रभाव प्रभावी दिखा है। यहां भाजपा को 5 सीटों का नुकसान हो रहा है। सातवें चरण को खनन, नक्सली, बाहुबली की धरती माना जाता था, लेकिन बनारस के खालिस प्रभाव से जुड़ी ये 54 सीटें पीएम मोदी के रंग में रंग चुकी हैं। लेकिन मऊ, आजमगढ़ जैसे क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने विपक्ष का प्रमुख चेहरा बनने में सफलता हासिल की। फिर भी यहां से भाजपा को 30 सीटों का नुकसान हो रहा है। कुल आकलन करें तो 2017 के मुकाबले 325 की जगह गठबंधन को 110 से 120 सीट का नुकसान हो रहा है, यानी कि बहुमत का जादुई आंकड़ा 204 भाजपा प्राप्त कर सकती है। आइए अब देखते हैं कि 2012 से जो यूपी के चुनाव के आंकड़े रहे हैं और किस तरह से मतदाता ने अपना मन बदला है, एक बहुत गौर करने वाली बात है। 2012 के बाद देखें तो महिलाओं का झुकाव जिसकी तरफ हुआ उसी की सरकार बनी। 2012 में 58.68% पुरुष और 60.28% महिलाओं ने वोट दिया, जिसमें सपा को करीब 31% महिलाओं का वोट मिला और वो 224 सीट जीतकर बहुमत उसने प्राप्त किया। इसके बाद बारी आती 2017 का चुनाव। इसमें 59.15% पुरुषों ने और 63.31% महिलाओं ने मतदान किया। इसमें 41% महिलाओं का मत जो था वो भाजपा और सहयोगी दलों को गया और परिणाम ये हुआ कि भाजपा गठबंधन को 325 सीटें मिली। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 58.52% पुरुष थे और उनसे अधिक यानी कि 59.56% महिलाओं ने मतदान किया, जिसमें 46% महिलाओं ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया और सरकार मोदी जी की बन गई। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में कुल 15.02 करोड़ मतदाता है, जिसमें से 6.98 करोड़ महिलाएं हैं। इस चुनाव में 52.8 लाख नए वोटर जुड़े हैं, जिनमें 28.82 लाख महिला वोटर हैं। चुनाव 2017 के बाद एंटी रोमियो, चुनाव 2019 के बाद ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, बुलडोजर, राशन जैसे मुद्दे महिलाओं को लगातार आकर्षित कर रहे हैं। यानी आधी आबादी ने राष्ट्रवाद और सुरक्षा को गंभीरता से लिया है। इसको आधार मान ले अगर इस चुनाव में भाजपा को 215 से 220 सीटें मिलती दिख रही हैं, सपा को 128 से 130 सीटें मिलती दिख रही हैं, बसपा को 26 से 28 सीटें, कांग्रेस को 8 से 9 सीटें और निर्दलीय छोटे दलों को 19 से 21 सीटें मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों के चुनाव के बाद जो आकलन समझ में आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाती हुई दिखाई पड़ रही है।